हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश में एएनएम की परीक्षा जो 2018 में आयोजित की गई थी उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर ए नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के कितने घंटे में स्तनपान शुरू करवाना चाहिए। माँ नवजात को जन्म के तुरंत बाद स्किन टू स्किन पहले स्तनपान विद इन फर्स्ट आवर, आइडियली जो होता है आधे घंटे के अंदर कराना। WHO और यूनिसेफ की सलाह भी है कि यह ब्रेस्ट मिल्क सहज शुरू करता है, नवजात का तापमान स्थिर करता है और स्तनपान के सफल आरंभ से माँ और बच्चे का बंधन मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन इन अ न्यू बॉर्न इज, जिसका कि एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रामस्कुलर, आंतरपेशीय। नवजातों में विटामिन के टू प्रिवेंट हेमोरेज डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को IM अक्सर वास्तु लेटरल्स में दिया जाता है। IVSC कम प्रचलित है। IM देने से डिपॉट बनता है और स्थायी स्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ टर्म हेल्थी बेबी। एक नियत तिथि स्वस्थ बालक में सामान्य तापमान क्या है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36.5 टू 37.6। नवजातों का सामान्य शारीरिक तापमान ऑक्सिलरी आमतौर पर 36.5 टू 37.5 सेंटीग्रेड के मध्य माना जाता है। गर्मी ठंड पर ध्यान रखें क्योंकि नवजात थर्मो रेगुलेशन कमजोर होता है। मतलब गर्मी ठंड पर ध्यान रखें कि नवजात थर्मो रेगुलेशन कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉर्मल एवरेज लेंथ ऑफ द टर्म हेल्थी न्यूबॉर्न इज। एक नियत तिथि स्वस्थ नवजात शिशु में सामान्य औसत लंबाई क्या होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। पूर्णकालिक नवजात की औसत लंबाई 48 टू 52 सेंटीमीटर होती है। सामान्य रूप से 50 सेंटीमीटर एक्सेप्टेड मानक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉइंट्स बिटवीन टू कार्नियल बोन्स आर नोन एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचर्स। दो कसेटी अस्थि के बीच का जोड़ कहलाता है। स्कल की कार्नियल बोन्स के बीच फाइब्रोस जॉइंट्स होते हैं, इन्हें सूचर्स कहते हैं। फॉन्टेनेले सूच है मगर फॉन्टेनेले हड्डियों के बीच के मेम्ब्रेन्स गैप्स है। सूचर्स मतलब स्टिचेस भी होते हैं जो एक प्रकार का सामग्री या धागा होता है जो कि घाव या कटे पर टिश्यू और त्वचा को सीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूट्रस बिकम पेल्विस ऑर्गन आफ्टर। कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 टू 12 डेज। प्रसव के तुरंत बाद फंटोस ऊपर रहता है और धीरे धीरे गर्भाशय इन्वोल्यूशन सिकुड़ता है। लगभग 10 से 14 दिनों के अंदर गर्भाशय इतना सिकुड़ जाता है कि वह पेट से हटकर पेल्विस में आता है। इसीलिए 10 टू 12 डेज सही विकल्प माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
द डायमीटर ऑफ सर्विकल कैनल आफ्टर द कंप्लीट डिलेटेशन इज। पूर्ण विस्फारण के पश्चात ग्रीवा नाली का व्यास है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। फुल डिलेशन इज इक्वल टू कंप्लीट सर्विकल डिलेटेशन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यह बच्चे के सिर के निकलने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, a nurse is clamping umbilical cord and the nurse knows that the distance from the umbilicus is। एक नर्स नाभि रज्जु को कसती है और नर्स यह जानती है कि नाभि से उसकी दूरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। नवजात में नाभि के पास अम्बिलिकल क्लैंप सामान्यतः 5 सेंटीमीटर दूर लगाया जाता है, लगभग 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अम्बिलिकस, ताकि पर्याप्त डेड स्टम्प प्राप्त हो और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम स्कोर ऑफ एब्गर स्कोरिंग इज। एब्गार स्कोरिंग का अधिकतम स्कोर है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। एब्गार में 5 पैरामीटर है, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। हर एक 2 अंक, कुल अधिकतम 10 अंकों का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच कलर्स आइडेंटिफिकेशन बैंड इज यूज फॉर अ गर्ल न्यूबॉर्न। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंक। एक नवजात बच्ची के लिए कौन सा रंग पहचान बैंड प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलाबी। सामान्य पहचान बैंडिंग प्रैक्टिस में लड़कियों के लिए गुलाबी और लड़कों के लिए ब्लू नीला रंग का उपयोग आम है, लिहाजा बच्ची के लिए पिंक। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ब्लड ग्रुप। ओ निगेटिव विशेषकर ओ आरबीसी किसी के भी रेसिपिएंट को दिया जा सकता है। इसके लिए सामान्यतः ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि नियामक मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमिक सिग्नलिंग के साथ अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सबसे छोटा कोष है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु। शरीर की सबसे छोटी कोशिका अक्सर स्पर्म, पर्टिकुलरली स्पर्म हेड टेल मानी जाती है। कुछ संदर्भ आरबीसी को भी काफी छोटा मानते हैं, पर सामान्य मल्टी चॉइस क्वेश्चन में स्पर्म ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है लार्जेस्ट मसल
ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी सतही मसल्स है। हिप एक्सटेंशन में मुख्य भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ यूरेटर। मूत्र नली की औसत लंबाई क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। मानव में यूरेटर की औसत लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर कॉमनली एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी कार्पल बोन्स आर देयर इन हैंड। हाथ में कितनी मणिबद्ध अस्थियां होती है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। रिस्ट में 8 कार्पल बोन्स होते हैं। स्केफॉइड, लूनेट, ट्रिकोट्रम, पिसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, हार्ट रेट इज इनिशिएट बाय। हृदय दर किसके द्वारा प्रारंभ होती है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नोड। ऐसे नोड साइनोएट्रियल ऐसे नोड हार्ट का पेसमेकर है। इंपल्सेस की शुरुआत यही करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ा और सर्वाधिक जटिल जोड़ है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नी, घुटना। नी जॉइंट मॉडिफाइड हिंग्स कॉम्प्लेक्स लिगामेंट मेनिसी सबसे बड़ा और फंक्शनली जटिल जोड़ माना जाता है। शोल्डर भी कॉम्प्लेक्स है, पर साइज व वेट बियरिंग की वजह से नी को करेक्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। निम्नलिखित में से कौन सी मस्तिष्क की एकमात्र चलायमान अस्थि है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंडिबल। स्कल की अधिकांश हड्डियां सूचर से जुड़ी होती है और इमूवेबल है, पर मैंडिबाइल ही सिंगल मूवेबल बोन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टोटल नंबर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11। मानव शरीर की कुल अंतरपरसुकी पेशियां। इंटरकॉस्टल स्पेसेस मानव छाती में 11 अंतर पोजीशन होते हैं। मानव छाती में 11 अंतर पोजीशन इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं, जहां इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। आमतौर पर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस, सो ऑप्शन इज 11। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन। सबसे समान न्यूट्रिशनल एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी अनीमिया कर सकता है, पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन में सामान्यतः आंसर आयरन ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाइल इज प्रोड्यूस फ्रॉम।
पित्त किससे उत्पन्न होता है? जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर सेल से। लीवर सेल हेपेटोसाइट बाइल हेपेटिक लीवर सेल द्वारा निर्मित होता है। गाल ब्लेडर केवल बाइल स्टोर और कंसिंट्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 7 डेज। ऋतु चक्र में रक्त स्त्रवण की अवधि 1 to 7 डेज की होती है। सामान्य मासिक धर्म में ब्लीडिंग ड्यूरेशन आमतौर पे 1 to 7 दिनों के बीच ही होती है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। केवल स्तनपान अनुशंसित है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप टू 6 मंथ। WHO के अनुसार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग केवल मां का दूध जन्म के बाद पहले 6 माह तक अनुशंसित है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रॉपर मेडिकल एब्रिविएशन फॉर बिफोर मील इज। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AC। भोजन से पहले के लिए उपयुक्त चिकित्सकीय संक्षिप्त रूप है। बिफोर मील भोजन से पहले के लिए एक उचित चिकित्सा संक्षिप्त नाम है। प्रॉपर मेडिकल एब्रिविएशन AC या AC है। यह संक्षिप्त नाम लैटिन वाक्यांश एंटे सबम से लिया गया है, जिसमें एंटे का अर्थ है पहले और सेबम का अर्थ है भोजन। इसीलिए जब आप दवा के पर्चे प्रिस्क्रिप्शन पर AC लिखा देखते हैं तो इसका मतलब है कि दवा को भोजन से पहले लेना है। उसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्शन ए में PC लिखा हुआ है, जो कि लैटिन वाक्यांश पोस्ट साइबम से लिया गया है। इसका अर्थ होता है आफ्टर मील्स। ऑप्शन नंबर बी, BID, जो कि लैटिन वाक्यांश बिस इन डाई। इसका अर्थ होता है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। बीड का संकेत है दवा को हर 12 घंटे में आमतौर पर सुबह और शाम को दिन में 2 बार लेना आवश्यक है। ऑप्शन डी पर TID मेंशन किया गया है। इसका लैटिन वाक्यांश है टर इन डाई, जो कि 3 टाइम्स अ डे कहलाता है, दिन में 3 बार। TID का मतलब है कि दवा को हर 8 घंटे में आमतौर पर सुबह, दोपहर और शाम को दिन में 3 बार लेना चाहिए। तो आज हमने इस प्रश्न पत्र का 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।